करा, अगर आप देखोगे, हमने पहले लिस्ट ऑफ डाटाबेस देखा यहाँ पे, फिर मैंने क्रिएट डाटाबेस किया, फिर मैंने अगेन लिस्ट ऑफ डाटाबेस करा। तो बाय यूजिंग दिस कमांड हमने एक डाटाबेस ऐड कर लिया। अब इसमें भी हम एक और कैच ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक कमांड होती है, कुछ आप अपने डॉक्यूमेंट में लिख सकते हो ट्रांजेक्शन कमांड, ठीक है। वो कमांड्स क्या होती हैं, अब वो आप कमांड हर जगह यूज़ कर सकते हो ट्रांजेक्शन। अगर आप चाहते हो, अगर आपको पता है कि आप गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है, तो उन गलतियों से बचने के लिए पोस्टग्रेस आपको ट्रांजेक्शन कमांड देता है, ठीक है। वो ट्रांजेक्शन कमांड क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, लिख लेना। एक कमांड होती है बिगिन, आपने बोल दिया कि मैं अब कुछ करने वाला हूँ, आपने इसको बता दिया, आपने बोला कि मैं अभी कुछ करने वाला हूँ, यस सर। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एक एक सेम कमांड चला रहा हूँ, क्रिएट डाटाबेस कोडबुल जुलाई, ठीक है। और जुलाई के बाद मैंने सेमीकोलन डाला, ये करा। अब इसने क्या बोला, देखो ऐसी अगर कमांड चलाएंगे तो इसने बोल दिया कि ये वाली कमांड आप ट्रांजेक्शनल ब्लॉक के अंदर नहीं चला सकते, ठीक है। अब यस हमको सर। क्या करना पड़ेगा, अगर आप अभी लिस्ट वाली कमांड चलाओगे तो ये नहीं चलेगा सर, रोल बैक ही करना पड़ेगा। ये कमांड हम यूज़ करेंगे, रोल बैक हो गया, और अभी लिस्ट अगर चलाओगे तो आपका वो ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि कहाँ पे आप इसको यूज़ कर पाओगे, कहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी गलतियाँ करते हो तो आप ये ट्रांजेक्शन कमांड यूज़ कर सकते हो, बट ये आपकी डीएमएल में यूज़ नहीं होगा, डीडीएल में आपके यूज़ होंगे, ठीक है। अभी हमने बिगिन चलाया, हमने कुछ एक कमांड चलाई, उसने नहीं चलाने दिया, मैंने जाके रोल बैक कर दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन का साइन ऐड हो गया था, यहाँ पे नहीं है, इक्वल टू और हैश के बीच में। बट जैसे ही इसने बोला कि ये नहीं चला पाओगे आप, यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन का साइन कर दे कि आपने जो बिगिन करा था उसको आप रोल बैक कर दो, ठीक है। जैसे ही मैंने रोल बैक करा वो साइन हट गया और मैं अपनी कमांड चलाने लग पाया, ठीक है। अब अगर आप कमांड चलाओगे सेम क्रिएट डाटाबेस कोडबुल जुलाई, सेमीकोलन लगाओगे, एंटर मारोगे तो बन गया, ठीक है। अब अगेन आप लिस्ट करोगे तो आपका कोडबुल जुलाई आ गया यहाँ पे। सर ये जो रोल बैक है, ये सिमिलर है वो कमिट और रोल बैक वाला जो है? कमिट एंड रोल बैक वाला, ये आप उसकी ऑटोमेशन की बात कर रहे हो? नहीं सर, मैं कमांड्स की बात कर हाँ रहा हूँ। हाँ, कमिट एंड रोल बैक इसी में आएगा। अगर हाँ आपको हाँ। वो सक्सेस करवाना है तो कमिट कर दो, अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको रोल बैक कर दो। अच्छा अच्छा। हम्म। सर बिगिन भी यूज होता है मतलब? बिगिन बिगिन अगर तो स्टार्ट कर रहे हो तो बिगिन, आप ट्रांजेक्शन वाला? हाँ, विदाउट बिगिन आप उसको बता नहीं पाओगे। हाँ, मतलब ट्रांजेक्शन का पार्ट जब स्टार्ट कर रहे हैं आपको, तो वो बिगिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अगर आपको हटाना है तो रोल बैक करो। करेक्ट। ओके सर। तो ये इसीलिए होता है कि मान लेते हैं आपने कुछ गलती से गलत लिख दिया, और गलत लिख दिया, मेरी वो कमांड एग्जीक्यूट ना हो और मेरे को लगता है यार मैं ये गलतियां कर देता हूँ, या प्रोडक्शन में बैठ के अगर आप ये क्यूरीज चला रहे हो, तो ये ज़रूरी है कि आप ये ट्रांजेक्शन कमांड्स चलाओ, ठीक है। तो अभी हमने डीडीएल में एक कमांड हमने कर ली है, डीडीएल में क्रिएट डाटाबेस हमने देख लिया है, ठीक है। सेकंड हम कमांड कर लेते हैं इसमें, अगर आपको जो आपने ये बनाया है, अगर आपको डाटाबेस ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डाटाबेस और डाटाबेस का नाम, ठीक है। मैं अभी के लिए ये वाला दे देता हूँ, ये हमने ड्रॉप कर दिया है। अब लिस्ट करके देखेंगे तो आपका कोडबुल जुलाई वाला ये डाटाबेस ड्रॉप हो गया। किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। आप अपने नोट्स बना पा रहे हो? यस सर।
सर सर ये जो मतलब जैसे कि आपने जो भी पूरा ये डेटाबेस का मतलब पार्ट है ना पूरा निकाला हुआ है, जैसे कि एक टेबल है ना। नहीं नहीं, अभी हम डाटाबेस की बात कर रहे हैं, हम टेबल में नहीं घुसे अभी। नहीं, टेबल में भी नहीं घुसे, मतलब ये जैसे कि टेम्पलेट 1 है, टेम्पलेट 0 है, वो एक एक डेटाबेस है। ये एक एक डेटाबेस है, करेक्ट। हाँ, वही वही वही। और सर तो मेनली ड्रॉप इसीलिए यूज ही होता है ना कि सर एक पूरा वो कॉलम हटा देता है ऐसा। हाँ, एक रो या सॉरी, रो, हाँ हाँ, रो। पूरा रो ड्रॉप कर देता है। हाँ, हाँ, ठीक है सर। ठीक है। अगर आपको इसके बाद अगर आपको करना है, सर ये जो पूरा पूरा डेटाबेस जो जैसे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस है ना, हाँ, लिस्ट ऑफ तो डाटाबेसेस है, तो ये ये पूरे डीबीएमएस का, के अंदर कितने डाटाबेस है वो लिस्ट बता रहा है आपको। तो सर ये आपने मतलब आप ही ने तो क्रिएट किया होगा, तो सर मेन जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है, मतलब ऐसा पूछ रहा था नहीं मैं। नहीं, देखो, हाँ मैंने क्रिएट नहीं करा ये, मैंने जो डोकर की हेल्प से जो इंस्टॉलेशन करी है, हाँ हाँ। उसने मेरे को ये बना के दिया था। मैंने अभी 2 डाटाबेस बनाए हैं। अच्छा अच्छा। मैंने नहीं बनाई, ये डाटाबेस उसने बना के दिए हैं। और अच्छा ये वाले तीनों जो नीचे वाले होते हैं, ये आपका पोस्टग्रेस बाय डिफ़ॉल्ट बना के देता है आपको। अच्छा। सर तो इसके अंदर का भी मतलब डेटा वगैरह जो हम पोस्टग्रेस देखेंगे, देता है। घुस के देखेंगे आपको, हाँ हाँ। अभी देखेंगे हम एक एक, अभी हम ठीक है। देखो, हमने जो कल बात करी थी उस हिरार्की से चलते हैं हम। हाँ 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 सर। एक सेकेंड। हमने कल जो बात करी थी उस हिरार्की से चल रहे हैं हम, और उस हिरार्की पे अगर आप देखोगे, हमने ऊपर बात करी थी कि डीबीएमएस होगा सबसे पहले ना, उसके अंदर आपके मल्टीपल डाटाबेस होंगे, तो अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। हम्म। सर जैसे हमें जैसे एक डेटाबेस का पूरा डेटा लेना होता है, तो वही सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसे करके डीबी वन नहीं नहीं, ऐसे आप करके मतलब। कंफ्यूज हो रहे हो विकास, कंफ्यूज हो रहे हो आप। हाँ हाँ अभी आप कंफ्यूज मत हो। हाँ हाँ। ठीक है, अभी मैं आपको जो लिखवा रहा हूँ ना, आप वो करो। ओके सर। उस पे आएंगे हम अभी। ठीक है सर। ठीक है, आएंगे हम उस पे। ठीक है सर। तो देखो, मैंने अभी आपको बात करी है कि हमने कल बात करी थी डीबी डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके मल्टीपल डीबीज को ऑपरेट कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। और आप यहाँ पे अगर देखोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड आप मल्टीपल डाटाबेस देख पा रहे हो। ठीक है, करेंटली आप किस डाटाबेस में हो, इक्वल टू से पहले जो डाटाबेस का नाम है वो आप उस डाटाबेस में बैठे हो। बट इस डीबीएमएस में कितने डाटाबेस ऑलरेडी हैं वो अगर आपको देखने, तो आप ये कमांड चला सकते हो। अंदर घुसने के लिए आपको कोई एक डाटाबेस तो ज़रूर सिलेक्ट करना पड़ेगा, विदाउट उसके आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ से एग्जिट करूँ और अपनी कमांड अगर देखोगे, तो लास्ट में हमने -d करके डाटाबेस दिया है अपना। देखो, अब जैसे ही मैंने -d डाटाबेस हटाया, तो इसने क्या बोला मेरे को, डाटाबेस एडमिन डज नॉट एग्जिस्ट। बट इसी में अगर मैं अपना डाटाबेस बता दूं, तो उस डाटाबेस में एडमिन यूज़र है उसके पास। ठीक है, अब मेरे को ये घुसने देगा। अब मैं नॉर्थ विंड डाटाबेस के अंदर बैठा हुआ हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि इस डाटाबेस में अंदर घुसने से पहले मैं पहले आपको उससे बाहर वाली दुनिया दिखा दूँ। और उसकी बाहर वाली दुनिया आप कैसे देख पाओगे, स्लैश लिस्ट करके, कि कितने नंबर ऑफ डाटाबेस आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, ये तो होगा आपका एक स्ट्रक्चर इसका। इनको हम बोलते हैं आपके डीडीएल कमांड्स, और कुछ डीडीएल कमांड्स आपके आएंगी भी जो हम टेबल्स में यूज़ करेंगे, डाटाबेस के अंदर उसके बाद भी यूज़ करेंगे। ऑल्टर जैसे हो गया आपका, अपडेट हो गया, है ना। डिलीट। हाँ, नहीं, डिलीट तो आपका डीएमएल में आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, वो हाँ हाँ। आपका डीडीएल कमांड कौन कौन से होंगे आपका, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, रीनेम, ये चीज़ें होंगी आपकी।
अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे, अब हम एक पर्टिकुलर डाटाबेस को, अब इसको पकड़ रहे हैं डाटाबेस को, इस डाटाबेस के अंदर हम घुस रहे हैं। जो हमने कल ये बनाया था, ये हमारी क्या थी, टेबल्स थी। अब मैं एक पर्टिकुलर डाटाबेस में ऑलरेडी बैठा हूँ, अगर इसके अंदर आपको देखना है कि कितनी टेबल हैं, तो आप /dt यूज़ कर सकते हो। ये आपको बता देगा कि इतनी नंबर ऑफ टेबल्स वी हैव इन दिस डाटाबेस, और इनका ओनर कौन है, ये है, टाइप क्या है, टेबल है। ठीक है। अब अगर आपको किसी एक टेबल का, आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर जानना है, तो आप क्या करोगे, \d एंड टेबल का नाम अगर आप ये लिखोगे, तो आप उस टेबल का इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हो। आप जो ये टाइप देख रहे हो ना, ये टाइप आपको क्या बता रहा है, आपका डाटा टाइप बता रहा है। कल जो हमने बात करी थी कि यस आपका सर। हर कॉलम का एक डाटा टाइप होगा, जो हमने ये टेबल बनाई थी, हर कॉलम का एक डाटा टाइप होगा। तो जैसे यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है कैटेगरीज के नाम से, इसमें कैटेगरी आईडी का जो डाटा टाइप है वो आपका स्मॉल इंटीजर है। कैटेगरी नेम है, उसको हम उसने कैरवेर दिया है, वेरकेर दिया है, कैरेक्टर वेरिंग। डिस्क्रिप्शन है, उसने टेक्स्ट दे दिया। पिक्चर को उसने बाइटा दे दिया। ठीक है। और कुछ इंडेक्सेस भी दिए हैं, रेफरेंस भी दिया है। ठीक है। ये क्लियर है क्या? यस सर। अब हम इसकी बात करते हैं। हमने कॉलम का नाम हमने देख लिया है, टाइप देख लिया है। अब हम देख लेते हैं इंडेक्सेस क्या होते हैं। इंडेक्सेस क्या होता है, इंडेक्सेस देखो, इसका मेन मोटो क्या होता है, जनरली हम यूज़ क्यों करते हैं इंडेक्सेस को, ताकि मैं किसी भी टेबल में फास्ट ऑपरेशन कर पाऊँ, इसलिए हम इंडेक्सेस कर देते हैं। मतलब टेबल के अंदर भी हम कैटेगराइजेशन कर देते हैं, नॉट कैटेगराइजेशन, सेग्रीगेशन कर देते हैं कि एक टाइप का डाटा यहाँ पड़ा है, एक टाइप का डाटा यहाँ पड़ा है, और उनको हम इंडेक्स दे देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेते हैं इस टेबल कैटेगरीज के अंदर आपके रिकॉर्ड 1000 रिकॉर्ड पड़े हैं। ठीक है। अब मैंने इसको डिवाइड कर लिया 100 पार्ट में, 10-10 के रिकॉर्ड में, और 10-10 के रिकॉर्ड को एक एक इंडेक्स दे दिया मैंने। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो थोड़ा बताना, नहीं आए तो बताना मेरे को। जैसे हमने हमने पूरे टेबल में जो डाटा पड़ा है ना आपका, वो 1000 रिकॉर्ड पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है। अब उस 1000 रिकॉर्ड में मैं कह रहा हूँ, हमने इसको इंडेक्सिंग कर रहे हैं। इंडेक्सिंग करते टाइम मैंने क्या करा, उसको डिवाइड कर लिया 10 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। इनको हमने नाम दे दिया, या रेंज दे दी इनकी हमने, कि 1 to 10 रिकॉर्ड आपके यहाँ पे पड़े होंगे। ठीक है। आपका 11 to 20 रिकॉर्ड आपके यहाँ पड़े होंगे। आपके 21 to 30 रिकॉर्ड आपके यहाँ पड़े होंगे। आपका 31 to 40 रिकॉर्ड आपके यहाँ पड़े होंगे। 41 to 50 रिकॉर्ड आपके यहाँ पड़े होंगे। ये कोई वैसे आपसे पूछेगा नहीं, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर नॉलेज है, आपके जब आप काम करोगे तब आपको काम आएगा पक्का। ये इंटरव्यू में कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है। 71 to 80, 81 to 90, एंड लास्ट वन इज 91 to 100। अब देखो, अब मेरे को पता है, अब मैंने 10-10 के बैच में कर लिया है इसको डिवाइड। ठीक है। अब होगा क्या, अभी तक मेरे पास 1000 रिकॉर्ड थे, मेरे को 1000 बंदे में से कोई एक बंदा ढूंढ के लेके आना था, अगर मैं कोई क्यूरी चला रहा हूँ, किसी टेबल में रन कर रहा हूँ, राइट। बट मैंने जैसे ही उनको इंडेक्सिंग दी ना, मेरे को पता है मेरा रिकॉर्ड 21 से 30 वाले के अंदर बैठा हुआ है, और मेरे को कितने डाटा के अंदर सर्च करना पड़ेगा, ओनली 10 के अंदर। विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, हमारा इस तरह से हम अपनी
सर्चिंग फास्ट कर सकते हैं, हम अपनी जो क्यूरी रन कर रहे हैं उसका रिजल्ट है उसको हम फास्ट कर सकते हैं। समझ में आएगा क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? यस सर। ये 1000 रिकॉर्ड थे ना, अच्छा इनको वैसे कर लो, सॉरी 10 नहीं 100 रिकॉर्ड कर लो इनको, तभी तो 1000 पहुँचेगा। मतलब ये आपका 1 से 100 हो गया, ये आपका 101 से 200, 201 से 300, ऐसे 301 से 400। अब आपके पास यस सर। ओनली 100 रिकॉर्ड है। कई बार क्या करते हैं लोग, इसको और भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं ताकि और ज़्यादा फास्ट हो जाए, ठीक है। इसलिए हम इंडेक्सेस देते हैं और इंडेक्सेस में हम बता देते हैं कि किस पे मैं इंडेक्सेस लगा रहा हूँ। अगर आप देखोगे ये कैटेगरी आईडी पे इंडेक्सेस लगा रहा है, और जो कि इसकी ये प्राइमरी की है, ठीक है। तो वो कैटेगरी आईडी पे कर रहा है, इंडेक्सिंग कर रहा है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो। यस सर। By creating an index on one or more column, by creating an index on one or more column of a table, you will be able to retrieve you will be able to retrieve data from the table very quickly and fastly. और करके लिख लेना, इसको हम ना क्विक लुकअप भी बोलते हैं, फॉर फाइंडिंग रिकॉर्ड्स very fastly. SQL index is a quick lookup for finding the records very quickly and fastly. ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। प्राइमरी की क्या होता है वो पता है आपको? यस सर, जो यूनिक की होती है सर, जिसके थ्रू मतलब इजीली हम कोई मतलब डेटा फेच कर सकते हैं, कोई एक यूनिक की, जैसे सर करेक्ट, रोल नंबर होता है। करेक्ट, करेक्ट। एक आपका यूनिक आईडी होगा, दैट इज़ योर प्राइमरी की। तो हर एक टेबल में एक आपका यूनिक आईडी, मैंडेटरी तो नहीं है बट मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो अब भी हम अगर आप देखो तो एक एक वर्ड्स को ही हम देख रहे हैं। इंडेक्सेस हमने देख लिया, प्राइमरी की देख लिया हमने। ठीक है, और हमने बी ट्री की हेल्प से हमें अपना प्राइमरी की जिसको बनाया है उसको हमने स्टोर कर लिया। ये आपको हेल्प करेगा, जो आपकी प्राइमरी की है ना उसको स्टोर कर लेंगे हम, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे टेबल में हमारे पास प्रोडक्ट्स एक टेबल है, तो इसने बताया है, देखो रेफरेंस्ड बाय प्रोडक्ट्स टेबल में एक कंस्टेंट लगाया है उन्होंने, प्रोडक्ट कैटेगरीज, जो कि फॉरेन की है, उसमें भी कैटेगरी आईडी है, और रेफरेंस कैटेगरीज टेबल में कैटेगरी आईडी। तो जैसा इन्होंने इसमें बताया है, अगर हम इसको अगर देखें, नोट कैटेगरीज, सॉरी, तो इसमें इन्होंने जो कंस्टेंट लगाया है इसमें भी इन्होंने कैटेगरी आईडी लिया है, ठीक है। बट यहाँ पे प्राइमरी की क्या बनाई इन्होंने, प्रोडक्ट आईडी। ओके, ये आपका क्या होगा, फॉरेन की हो जाएगा यहाँ पे, राइट। फॉरेन की पता है क्या होता है आपको? अभी हमने प्राइमरी की बात करी है।
म्यूट कर लो। यस सर। हाँ जी बताओ। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी बताओ क्या होता है फॉरेन की। हेलो। भाई आपकी आवाज़ आ रही है, आप बताओ। यस सर, फॉरेन की सर वो होता है जैसे सर कोई एक मतलब दो टेबल है सर, हाँ हाँ और उसके अंदर दोनों की टेबल को जो जोड़े, जो कि मतलब एक तरह से कनेक्ट करता हो। करेक्ट, और उस दूसरी टेबल में वो प्राइमरी हाँ, की होगा आपका। प्राइमरी की हो, हाँ सर, दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की हो और एक में सर वो फॉरेन की होता है मतलब। ठीक है। एक हमने यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हो आप, नलेबल है यहाँ पे, ठीक है। नलेबल का मतलब क्या है, अगर किसी में मैंने नॉट नल दे दिया तो उसकी वैल्यू नल नहीं जा सकती, आप उसको आपने मैंडेटरी भी बना दिया, ठीक है। और जो आपका प्राइमरी होगा, जो आपका प्राइमरी की होगा, वो यस सर वो। आपका कभी भी नल नहीं हो सकता। यस सर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब अभी आगे बढ़ने से पहले आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो आज का अगर देखोगे, आपने कुछ लाइनेक्स की कमांड आपने करी है, कुछ डी डी एल कमांड करी है, फिर हम डी एम एल कमांड्स पे अभी चलेंगे। डाटाबेस देख लिया, लिस्ट ऑफ डाटाबेस देख लिया आपने, ठीक है। टेबल देखा कि लिस्ट ऑफ टेबल कैसे निकालना है हमको, एंड टेबल का व्यू कैसे देखना है, उसका स्कीमा कैसे देखना है, उसका डाटा टाइप कैसे देखना है, इंडेक्सेस क्या होते हैं, फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ें ना इसीलिए मैंने आपको बोला था डॉकर कंपोजर वाला, जो ये मैंने एग्जांपल दिया था डीबी प्लेग्राउंड वाला, आप इंस्टॉल कर लेना। क्योंकि अगर आप अपनी बाय डिफ़ॉल्ट अपनी टेबल इंसर्ट करोगे ना, उसमें आप शायद ये चीज़ें ना कर पाओ, इंडेक्सेस, फॉरेन की, रेफ प्राइमरी की, आप ये शायद ना लगा पाओ, ओके सर। ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि ये कर लो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हम टेबल नहीं बना के देखेंगे, टेबल हम यहाँ भी बना के देखेंगे, इंसर्ट क्यूरी हम यहाँ भी चलाएंगे, सेलेक्ट क्यूरी चलाएंगे, इंसर्ट चलाएंगे, डिलीट चलाएंगे, सब चलाएंगे यहाँ पे। अभी तक मेरे हिसाब से इंटरव्यू का क्वेश्चन कोई भी नहीं आया है, बट स्टिल एक डाटाबेस को समझने के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझने के लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, यस सर। है ना। अब आगे हम जो बढ़ेंगे वहाँ पे आपके इंटरव्यू क्वेश्चन वहाँ से जनरेट होंगे, ठीक है। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही है, और कल हम कंटिन्यू करेंगे। एंड रिक्वेस्ट है आपसे,